Assalamualaikum dear students. Welcome to LIMS Legend Institute of Management and Sciences. This is our second lecture of diversity of invertebrates. जैसे कि हमारा पहला लेक्चर जो हुआ था डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द आर्थ्रोपोड्स, उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे आर्थ्रोपोड्स के फाइलम आर्थ्रोपोडा के। सही। आज हमने पढ़ना है अबाउट द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक है कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं ऑन द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। क्या पढ़ना है आज हमने? आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्यों, कौन कौन से रीजंस हैं जो कि उनको तमाम इनवर्टिब्रेट से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं ऑन अर्थ। यानी कि अगर हम तमाम इनवर्टिब्रेट्स को देखें तो तमाम इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का ऑन अर्थ, वो कौन सा ग्रुप है? वो ग्रुप है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर क्या पाया जाता है? वर्सेटाइल एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। नंबर 1 पे अगर हम देखें कि वो कौन सी रीजन है जो कि आर्थ्रोपोड को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बना रही है, तो क्या रीजन है? वर्सेटाइल एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। क्यों बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के आर्थ्रोपोड्स में डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं इन देयर एक्सोस्केलेटन। क्या रीजन है कि वर्सेटाइल एक्सोस्केलेटन है? किस वजह से वर्सेटाइल एक्सोस्केलेटन है? बिकॉज दे हैव modifications in their exoskeleton according to their need. तो किस वजह से उनके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो वर्सेटाइल है? क्योंकि उनके एक्सोस्केलेटन में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सही। तो जो इनमें एक्सोस्केलेटन होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। एक्सोस्केलेटन किस फॉर्म में पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या करती है? बेसिकली ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट को, प्रोटेक्शन को। ठीक है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है? आर्थ्रोपोड्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। सही। क्यूटिकल को अगर हम देखें तो क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। Cuticle is further divided, or you can also say that you can also say that it is made up of epicuticle and procuticle. सही। क्यूटिकल जो है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। कौन कौन से पार्ट्स? एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। अब अगर हम एपिक्यूटिकल को देखें तो ये क्या है? इट इज द आउटर लेयर। क्या है ये? आउटर लेयर है। सही। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड्स। और किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड्स। तो क्यूटिकल जो है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल।
एपिक्यूटिकल इज द आउटर लेयर एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड्स। सही। अब अगर हम प्रोटीन को प्रोक्यूटिकल को देखें तो प्रोक्यूटिकल जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। अब प्रोक्यूटिकल भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके? एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। सही। ये प्रोक्यूटिकल फर्दर डिवाइडेड हुई किस तरह? टू पार्ट्स में, एक्सोक्यूटिकल प्लस एंडोक्यूटिकल। और ये जो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल हैं बोथ आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन प्लस प्रोटीन। सही। क्या पढ़ा आपने कि एक्सोस्केलेटन जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ टू epicuticle and procuticle. Procuticle is further divided into two parts, exocuticle and endocuticle. Exocuticle and endocuticle both are composed of chitin plus protein, while outer layer कौन सी है? epicutical और apocutical। जो epicutical है वो कंपोज होती है किससे? प्रोटीन प्लस लिपिड से। यानी ओवरऑल अगर हम क्यूटिकल को देखें तो क्यूटिकल की कंपोजिशन क्या होगी? ओवरऑल अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें किसकी? क्यूटिकल की, तो क्यूटिकल किससे कंपोज हुई है? प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस काइटिन। सही। ओवरऑल अगर हम कंपोजिशन देखें क्यूटिकल की तो क्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस काइटिन। क्योंकि अगर हम इसकी क्यूटिकल जो है वो फर्दर डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। कैसे? एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। सही। एपिक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड्स व्हाइल एंडोक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन प्लस एंडोक्यूटिकल प्लस एक्सोक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन प्लस प्रोटीन। सही। ये तो थी कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल। और क्या पढ़ रहे हैं हम? बेसिकली हम रीजंस पढ़ रहे हैं ऑफ सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स की। यानी कि जो एक रीजन है उसको जो सक्सेसफुल बना रही है किसको? आर्थ्रोपोड्स को अर्थ, वो है उसका वर्सेटाइल एक्सोस्केलेटन। वर्सेटाइल एक्सोस्केलेटन है क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं उसके एक्सोस्केलेटन के अंदर। फिर हमने अभी क्या पढ़ा है कि एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। अब क्यूटिकल की कंपोजिशन आपने पढ़ी है। अब क्यूटिकल की कंपोजिशन के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो क्या? कि ये जो प्रोटीन्स पाई जा रही हैं ये जो प्रोटीन पाई जाती है इसके क्यूटिकल के अंदर वो बेसिकली क्या होती है? हार्ड एंड स्क्लेरोटाइज या हार्ड और उसको क्या कहते हैं? स्टेबिलाइज होती है। प्रोटीन कैसी होती है? हार्ड एंड स्टेबिलाइज्ड। ये जो हार्ड एंड स्टेबिलाइज्ड प्रोटीन है ये किस वजह से है? एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है? स्क्लेरोटाइजेशन। क्या नाम है? स्क्लेरोटाइजेशन एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है कि इस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोटीन जो है वो हार्ड हो जाती है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकेजेस। किस वजह से? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकेजेस। अब ये क्रॉस लिंकेजेस प्रोटीन में कैसे बनते हैं? जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये आपस में क्रॉस लिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से क्रॉस लिंकेजेस बनाते हैं और क्रॉस लिंकेजेस की वजह से क्या होता है? प्रोटीन जो है वो हार्ड और स्टेबिलाइज्ड होती है।
और ये जो प्रोसेस ऑफ क्रॉस लिंकेजेस है इसको क्या कहते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकेजेस इज कॉल्ड एज स्क्लेरोटाइजेशन। सही। तो यानी कि जो प्रोटीन पाई जा रही है उसके क्यूटिकल के अंदर वो बेसिकली क्या होती है, हार्ड होती है और स्क्लेरोटाइज्ड होती है। सही। अब अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स के इनमें एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। टाइप्स अगर हम देखें स्केलेटन की तो क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं। एक्सोस्केलेटन की डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो आर्थ्रोपोड्स पाए जा रहे हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो डिफरेंट है उन आर्थ्रोपोड से जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है उनके पास क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है। उनके एक्सोस्केलेटन के बाहर क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के एक्सोस्केलेटन है। वैक्सी लेयर कहां पाई जाएगी, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरनमेंट आर्थ्रोपोड्स में जो है उनके डिफरेंट टाइप्स के एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे आर्थ्रोपोड्स, उनका जो एक्सोस्केलेटन है उसके बाहर एक और लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर। अब ये जो वैक्सी लेयर है बेसिकली क्या करती है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, क्योंकि जो आर्थ्रोपोड्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उनको वाटर की डेफिशिएंसी फेस करना पड़ती है। उस वाटर की डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि उनके एक्सोस्केलेटन के बाहर एक वैक्सी लेयर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। और ये वैक्सी लेयर क्या करती है, प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। सही। जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास क्या होते हैं, उनके पास होती है काइटिनस लेयर। ठीक है। उनके पास क्या होती है, उनके पास होती है काइटिन। ये काइटिन बेसिकली क्या होती है, ये काइटिन जो होती है ये है नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड। काइटिन क्या है, नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड है। अब ये जो काइटिन है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास जो है वो काइटिन पाई जाती है। ये काइटिन क्या करती है, ये वाटर इनसॉल्युबल बेसिकली होती है। ठीक है। ये वाटर इनसॉल्युबल होती है तो क्या करती है, ये उनको प्रोटेक्शन देती है आर्थ्रोपोड्स को इनसाइड द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। सही। तो क्या पढ़ा आपने सबसे पहले कि वर्सटाइल एक्सोस्केलेटन पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सही। फिर आपने ये पढ़ा कि उसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन के बाद आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल में जो एक्सोस्केलेटन होगा उसके बाहर एक और लेयर होगी, वो कौन सी लेयर होगी, वैक्सी लेयर। जबकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो आर्थ्रोपोड्स होंगे उनके एक्सोस्केलेटन के बाहर एक और लेयर होगी काइटिनस लेयर, जो कि काइटिन से बनी हुई होगी। सही। अब कुछ क्रस्टेशियंस जो हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स ही हैं, आर्थ्रोपोड्स की क्लास है। क्रस्टेशियंस में क्या होता है कि क्रस्टेशियंस में उनके एक्सोस्केलेटन में कैल्शियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। क्रस्टेशियंस में क्रस्टेशियंस के अंदर क्या होता है कि उनके एक्सोस्केलेटन में कैल्शियम सॉल्ट पाए जाते हैं और उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्सिफाइड होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हार्ड होता है। जैसा कि क्रैब्स को अगर आप देखें तो उसका एक्सोस्केलेटन क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की बेसिकली क्या है, मॉडिफिकेशंस हैं उनके एक्सोस्केलेटन में अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और ये जो वर्सेटाइल एक्सोस्केलेटन है बेसिकली क्या करता है, उनको सक्सेसफुल बनाता है ऑन अर्थ। अब सेकंड अगर हम देखें इसके अंदर कि उसकी जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल के अंदर एक और जो है वो स्ट्रक्चर, क्यूटिकल को अगर आप देखें तो क्यूटिकल के अंदर इन ग्रोथ पाई जाती हैं। एपोडीम्स एक टर्म है, क्या टर्म है, एपोडीम्स। ये जो प्रो क्यूटिकल होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, इन ग्रोथ्स।
क्या है ये? इन ग्रोथ्स ऑफ प्रोक्यूटिकल आर कॉल्ड एज एपोडीम्स। कि क्या होता है, जो क्यूटिकल होती है, प्रोक्यूटिकल होती है, उसके अंदर कुछ इस तरीके की इन ग्रोथ्स हो जाती हैं, बनती हैं। सही, ये प्रोक्यूटिकल है और इस प्रोक्यूटिकल में कुछ इन ग्रोथ्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एपोडीम्स। सही, ये इन ग्रोथ्स बेसिकली क्यों होती हैं? ये इन ग्रोथ्स होती हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। ठीक है, किस लिए होती है? मसल अटैचमेंट के लिए। सही, एक और, यानी कि जो इनग्रोथ्स होती हैं प्रोक्यूटिकल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? एपोडीम्स। और ये जो एपोडीम्स होती हैं, ये होती हैं फॉर द मसल अटैचमेंट। सही, यहाँ पे अब अगर हम देखें कुछ फंक्शंस क्यूटिकल के बेसिकली फंक्शंस क्या हैं? क्यूटिकल के अब अगर हम फंक्शंस देखें तो फंक्शंस क्या हैं क्यूटिकल के? सबसे पहला क्या फंक्शन है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, किसके फंक्शंस हैं? फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल। सबसे पहला जो ये फंक्शन जो है इसका क्यूटिकल में क्या है? इट प्रोवाइड्स दी प्रोटेक्शन। ठीक है, सेकंड क्या है? इट आल्सो प्रोवाइड्स दी सपोर्ट। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है? कि ये डिफरेंट टाइप्स की, देखिए जैसे कि आप उसके वैक्सी लेयर आ जाती है, काइटिन आ जाती है, तो वो क्या उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट से भी। और इसके अलावा एक्सोस्केलेटन जो है उसको ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एक्सोस्केलेटन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो बेसिकली बाहर के हार्श एनवायरनमेंट से बच जाता है और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म से भी। ठीक है, सेकंड क्या है? कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जो ये एक्सोस्केलेटन है। थर्ड क्या है? ये मसल अटैचमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। सही, मसल अटैचमेंट के बाद अब अगर आप देखें तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये कवर करता है या लाइन करता है फोर गट एंड हाइंड गट को। इट ऑल्सो लाइन फोर गट एंड हाइंड गट। फोर गट और हाइंड गट क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। मिड गट को ये लाइन नहीं करता है, ये लाइन करता है फोर गट एंड हाइंड गट को। इसके अलावा ये लाइन करता है माउथ पार्ट्स को भी लाइन करता है। जो एक्सोस्केलेटन या फिर आप इसको कह लें जो क्यूटिकल है वो लाइन करती है और किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी लाइन कर रही है और माउथ पार्ट्स को भी लाइन करती है। इट ऑल्सो कवर्स माउथ पार्ट्स। ठीक है, कौन से माउथ पार्ट्स होंगे? च्यूइंग, जो च्यूइंग में काम आ रहे हैं, और दूसरा कौन से? जो बाइटिंग माउथ पार्ट्स होंगे। सही, 6 पे अगर हम देखें तो इसका क्या फंक्शन है क्यूटिकल का? क्यूटिकल ऑल्सो मॉडिफाइड फॉर कपुलेटरी ऑर्गन्स। यानी कि जो क्यूटिकल है वो मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाई होकर क्या बना देती है? कपुलेटरी ऑर्गन। क्या करती है ये? क्यूटिकल जो है मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाइड होकर क्या बना देती है? कपुलेटरी ऑर्गन, जो कि किस में काम आते हैं? कपुलेशन में। सही, इसके अलावा क्या होती है? ये मॉडिफाइड होकर क्या बना देती है? सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स के बनाती है ये मॉडिफाई होकर? ठीक है, मैकेनोरिसेप्टर्स, मैकेनोरिसेप्टर्स। ठीक है, इसके अलावा कौन से? ये फोटोरिसेप्टर्स, और टैक्टाइल रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर्स जो कि उसकी हेयरिंग के लिए काम आते हैं। यानी कि जो तमाम के तमाम सेंस ऑर्गन्स हैं ये वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं। किसके अंदर? आर्थ्रोपोड्स के अंदर।
ये मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स कौन से होंगे, जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, टैक्टाइल जो कि टच रिसेप्टर्स को, और हेयरिंग जो कि उनके हेयरिंग के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। तमाम के तमाम सेंस ऑर्गन्स वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं जो कि उसको सक्सेसफुल बनाते हैं इन अर्थ या ऑन अर्थ। ठीक है, वो क्या करते हैं, ये तमाम के तमाम जो रिसेप्टर्स हैं, ये तमाम के तमाम जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके सेंसेस इतनी ज्यादा वेल डेवलप्ड होती हैं कि वो जो है अपने प्रेडेटर से बच जाता है और खुद जो है अपनी खुराक लेने के लिए इतने ज्यादा अच्छे सेंस ऑर्गन्स, इतने ज्यादा वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स है, उसको अपनी जो उसका फूड है वो भी इजीली अवेलेबल होता है, प्रेडेटर से भी बच सकता है और जो है अपने आप को बहुत ज्यादा इसीलिए सक्सेसफुल बना लेते हैं। ठीक है, ये उनके सक्सेस की एक रीजन है कि उनके पास जो है वेरी वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं, ये वेल डेवलप्ड जो सेंस ऑर्गन्स है ये मॉडिफाइड कहाँ से होते हैं, क्यूटिकल से बेसिकली। सही, तो क्यूटिकल और क्या करती है, ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज होती है। ठीक है, ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल पर्पस का क्या मतलब है, यानी कि उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है जो कि बड़ा खूबसूरत सा नजर आता है, किस लिए, ताकि वो अपनी अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, जब कभी भी ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए मॉडिफाई होगा एक्सोस्केलेटन, इसका क्या मतलब है कि वो टू अट्रैक्ट दी अपोजिट सेक्स। सही, इसके अलावा क्या है कि क्यूटिकल जो है वो लाइन करती है डेवलपमेंटल स्टेजेस को भी। क्यूटिकल क्या करती है, लाइन या कवर। ठीक है, इसका एक ही मतलब है, क्यूटिकल लाइन डेवलपमेंटल स्टेजेस। ठीक है, अब जब ये डेवलपमेंटल स्टेजेस को लाइन करती है, इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्सोस्केलेटन है जब वो लार्वा को लाइन करेगी तो जाहिर सी बात है एक डेवलपमेंटल स्टेज से दूसरी डेवलपमेंटल स्टेज में जाने के लिए उसको ग्रो करता है, वो ऑर्गेनिज्म साइज में जो है उसको ग्रो करना है। अब ये तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म या जो उसकी डेवलपमेंटल स्टेज है उसके गिर्द एक एक्सोस्केलेटन है, तो वो किस तरीके से जो है साइज में इंक्रीज करेगा, किस तरीके से वो डेवलप होगा दूसरी अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो एक उनके अंदर एक और आप कह लें कि मॉडिफिकेशन है, तो क्या होती है, उनमें पाई जाती है एक्डाइसिस या मोल्टिंग। एक्डाइसिस या मोल्टिंग किस क्या होता है कि जो ओल्डर एक्सोस्केलेटन है उसको वो रिप्लेस कर लेते हैं विद द न्यूअर वन। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी मॉडिफिकेशंस हैं, ये सारी जो फंक्शंस हैं क्यूटिकल के, ये बेसिकली क्या करते हैं, आर्थ्रोपोड्स को सक्सेसफुल बना देते हैं ऑन अर्थ। सही, सबसे पहले जो हमने रीजन देखी जो कि इनको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना रहे हैं, वो क्या रीजन थी, वर्सेटाइल एक्सोस्केलेटन। नंबर 2 पे अगर हम देखें कि वो क्या रीजन है जो कि उनको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना रही है, वो क्या है, सेगमेंटल बॉडी विद अपेंडेजेस। क्या है, सेगमेंटेड बॉडी विद अपेंडेजेस। ठीक है, ये जो सेगमेंटेड बॉडी है, जिसके बॉडी क्या है, पहले तो सेगमेंट में डिवाइड होगी। सेगमेंट्स क्या होते हैं कि एक बॉडी जो है डिफरेंट जो है आप कह लें कि इस तरह से सेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये इमेजिन करिए एक बॉडी है, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब ये जो सेगमेंटेड बॉडी है वो क्या है, उसके पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस का क्या मतलब है कि बोथ साइड से एक एक अपेंडेज जो है अराइज हो रहा है। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी विथ पेयर्ड अपेंडेजेस किस लिए होती है, फॉर एफिशिएंट लोकोमोशन, ताकि वो एफिशिएंट लोकोमोशन हो सके और वो इजीली जो है बड़ी एफिशिएंटली वॉक कर सके, मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे, ताकि जब वो एफिशिएंट लोकोमोशन होगी तो वो इजीली अपने प्रेडेटर से बच सकेंगे, और जब इजीली अपने प्रेडेटर से बच जाएंगे तो डेफिनेटली उनका सर्वाइवल आसान होगा। और ये जो फीचर है इनको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है ऑन अर्थ। ठीक है,
अब ये जो अपेंडिजेस हैं ये भी मॉडिफाई होती हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। इन अपेंडिजेस में भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं, ठीक है, कि किस किस पर्पस या के कौन कौन से रोल में अपना जो कौन कौन सा रोल प्ले करती हैं। वो कौन सा है? फीडिंग में, नंबर 1 फीडिंग, नंबर 2 क्या है? सेंसरी फंक्शन, यानी कि ये सेंसरी फंक्शन के लिए भी मॉडिफाई हो जाती हैं, सही। नंबर 3 क्या है? कपुलेटरी, नंबर 4 है लोकोमोशन, और नंबर 5 है एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। ये जो अपेंडिजेस हैं दीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। यानी कि एसोसिएशन है ये किसके साथ? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के साथ। बॉडी क्या है? सेगमेंटेड है, ठीक है, और हर सेगमेंट के पास क्या है? एक पेयर है अपेंडेज का, ठीक है, अपेंडेजेस का। तो क्या है ये? सेगमेंटेड बॉडी विद पेयर्ड अपेंडेजेस। और ये किस लिए है? फॉर एफिशिएंट लोकोमोशन, ताकि वो यानी कि वो मूव कर सके एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। इसके अलावा ये जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं ये कुछ और फंक्शंस भी अपने जो है वो प्ले करती हैं। वो कौन कौन से फंक्शंस है? फीडिंग में यूज होते हैं, सेंसरी फंक्शन भी है, कपुलेटरी कपुलेशन में भी काम आते हैं, लोकोमोशन में भी, और एसोसिएट होते हैं विद रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। नंबर 3 पे अगर हम देखें वो वाला फीचर जो कि इनको सक्सेसफुल बना रहा है, तो वो कौन सा फीचर है? वो है कि एयर जो है डायरेक्टली पाइप होती है टू दी बॉडी सेल। एयर क्या है? एयर इज डायरेक्टली पाइप टू दी बॉडी सेल्स। इसका क्या मतलब है कि एयर जो है वो डायरेक्टली पाइप हो रही है टू द बॉडी सेल्स। उनमें जो ट्रैकिया है बेसिकली वो उनके पास क्या होते हैं? स्मॉलर ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं? ट्रैक्यूल्स। ये जो ट्रैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो है डायरेक्टली टच करते हैं किसको? बॉडी टिश्यूज को। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया जो है उसकी जो ब्रांचेस हैं जो कि ट्रैक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली उनका कांटेक्ट है विद बॉडी टिश्यूज। जब डायरेक्टली उनका कांटेक्ट है विद बॉडी टिश्यू इट्स मीन कि ऑक्सीजन डायरेक्टली सप्लाई हो रही है बॉडी टिश्यूज को। अब जब डायरेक्ट सप्लाई है ऑक्सीजन की बॉडी टिश्यूज को तो उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मेटाबॉलिक रेट जब हाई है तो इट्स मीन कि वो एनर्जी जो है वो बड़ा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब एनर्जी जब कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है तो इट्स मीन कि वो कंटिन्यूसली इजीली अवेलेबल होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग। यानी कि इंसेक्ट्स को फ्लाई करने के लिए कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है एनर्जी की। और ये एनर्जी बेसिकली कहाँ से आती है? जब एयर डायरेक्टली या ऑक्सीजन डायरेक्टली सप्लाई होती है टू बॉडी टिश्यूज, जिसकी वजह से कंटिन्यूस मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है और उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि कंटिन्यूसली प्रोवाइड की जा रही होती है टू फ्लाइंग मसल्स, ठीक है। जिसकी वजह से उनको क्या बना देते हैं? इंसेक्ट्स को एफिशिएंट फ्लायर्स बना देती है, जो कि एक और रीजन है उनके सक्सेस की। नंबर 4 पे अगर हम देखें तो नंबर 4 पे क्या है? वेरी वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, जो कि पहले ही हमने पढ़ा था क्यूटिकल में, ठीक है। वेरी वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, कि जो उनके सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। जब बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स है, जब उनकी सेंसेस हाईली वेल डेवलप्ड हैं तो वो इजीली जो है परसीव कर लेते हैं कि उनका कोई प्रेडेटर है, या फिर वो अपने प्रे को भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो है वो एफिशिएंट मूवर्स हैं। ये तमाम के तमाम फीचर्स क्या करते हैं? ये उनको सक्सेसफुल बनाते हैं अमंग द अदर इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। कि दूसरे तमाम इन्वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स में अगर देखें तो जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट का वो कौन सा है? वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा, सही। तो वेरी वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स जो हैं इट आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फॉर मेकिंग देम सक्सेसफुल, सही। नंबर 5 पे अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न शो करते हैं ये।
क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न शो करते हैं। बेसिकली टू टाइप्स के बिहेवियर पैटर्न होते हैं इनमें, एक होता है इनेट और दूसरा क्या होता है, लर्न। इनेट जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो जो उनमें पास आउट हुआ है, जो उनमें करेक्टर आया है बेसिकली थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस डायरेक्टली फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, इनेट बिहेवियर कौन से होते हैं, जो उनमें विद देयर बर्थ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो इनहेरिटेंस के थ्रू जो है उनके पेरेंट्स से उनकी जो डॉटर जनरेशन होती है उसके अंदर आता है। ठीक है, पेरेंट्स से डायरेक्टली कहाँ पर आता है, ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि इनहेरिटेंस के थ्रू जो कि बाय बर्थ उनमें प्रेजेंट होता है। लर्न बिहेवियर या लर्न बिहेवियर पैटर्न कौन सा होता है, जिसको वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो बिहेवियर पैटर्न्स है, इन्होंने भी अपना रोल प्ले किया कि इसके अंदर उनको सक्सेसफुल बनाने में। ठीक है, जब उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को देखा तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया, जो कि उनके सक्सेस की एक रीजन है। सही। नंबर 6 पे अगर हम देखें, जो कि वो करेक्टर जो कि इसको सक्सेसफुल बना रहे हैं, तो वो क्या है, वो है मेटामॉर्फोसिस। नंबर 6 पे रीजन देखिए उनके सक्सेस की, तो क्या रीजन है, मेटामॉर्फोसिस। सही। अब मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि जो इमेच्योर स्टेज होती है वो अडल्ट स्टेज से डिफरेंट होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि पहले एग प्रोड्यूस होगा, एग के बाद लार्वा, लार्वा जो है किस में चेंज होगा, प्यूपा में, और फिर प्यूपा जो है चेंज होगा फाइनली किसमें, एडल्ट में। सही। यानी कि जो इमेच्योर स्टेज है ये काफी डिफरेंट होती है फ्रॉम दी एडल्ट स्टेज। सही। इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, जिसमें इमेच्योर स्टेज जो है वो डिफरेंट होती है किससे, एडल्ट से। और दोनों की जो फीडिंग रिक्वायरमेंट्स है, जो उनका फूड रिक्वायरमेंट है, वो भी क्या होता है, डिफरेंट। दोनों की फीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं, डिफरेंट। फीडिंग हैबिट्स कैसी होंगी, डिफरेंट होती है, यानी कि दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब जब एक ही ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेजेस डिफरेंट है और उनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, तो क्या होता है कि ये इनको और ज्यादा सक्सेसफुल बना देता है, क्योंकि इसका फूड जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है और इसका फूड रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से दोनों में कोई कंपटीशन नहीं होता। ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है किसको, कंपटीशन को। सही। अब जब कंपटीशन रिड्यूस हो गया है तो इनके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो गए हैं। जब ये बहुत ज्यादा हाईली सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि उनकी जब अपनी ही डेवलपमेंटल स्टेजेस में फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट है, उनके दरमियान कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो इजीली सर्वाइव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, जो कि उनको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना देते हैं। और ये एक रीजन है किसकी, इनके सक्सेसफुल होने की। तो ये आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।